हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सभी का आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में फिर से एक बार स्वागत है। और सुबह जब हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी तो आपको बताया था कि ये जो फॉल है, आप सभी दर्शक जो ज्वाइन करते हैं सुबह लाइव स्ट्रीमिंग 8:45 की, उनको हमने बताया था कि ये जो फॉल है, ये फॉल अभी कंप्लीट नहीं हुई है और ये फॉल अभी जारी रहनी चाहिए आज भी। कल का जो मोमेंटम आया है वो मोमेंटम आज भी कंटिन्यू होना चाहिए और आज हमने देखा बिल्कुल वो मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। अब थोड़ा रिकवरी आई थी बाजार में, लेकिन वो रिकवरी भी सोल्ड हो गई बाजार में और हम फिर से गिरते पड़ते डेज लो के आसपास निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में बंद हुए हैं। तो अब कुछ सवाल हैं आज के बाजार को देखते हुए। पहली बात तो ये कि अगर ये रिकवरी आई तो आई ही क्यों, जब अगर वापस से फॉल आनी चाहिए थी। तो क्या ये जो रिकवरी आई है ये परमानेंट रिकवरी नहीं है? इसका मतलब हम ये निकालें कि जो बाजार में अभी तक बॉटम नहीं बना है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में भी हमने देखा, लेट्स गो टू द निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कि रिकवरी आई और उस रिकवरी के बाद फिर से बैंक निफ्टी भी सेलिंग में गई। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में फर्क ये रहा कि आपके सामने वो फर्क लेके आते हैं। दोनों की कैंडल देखेंगे तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। निफ्टी बैंक रिकवर होके बंद हुई, लेकिन निफ्टी जो है वो कमजोर बंद हुई है। तो हमने देखा कि ये जो पूरी फॉल आई थी बाजार में, ये पूरी फॉल स्पॉन्सर्ड बाय बैंक निफ्टी थी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इस पूरी फॉल में, इस पूरी गिरावट में। और हमने देखा कैसे बैंक निफ्टी गिरी और उसको निफ्टी ने भी धीरे धीरे फॉलो किया। अब जबकि निफ्टी बैंक रिकवर होना शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं निफ्टी में भी जो बॉटम बनने की प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। हमने ट्रेंड लाइन आपको दिखाई हुई है ऑलरेडी। और ये एक मूव आई, इसके 50% पे हम फेल हुए। जो नए दर्शक हैं आज देख रहे हैं, उनके लिए हम फिर से इसे एक बार रिट्रेसमेंट लगा देते हैं। ये पूरी फॉल आई थी, इसके 50% पे इस एरिया पे जाके हम स्टक हुए, हम फेल हुए, पुल बैक कंप्लीट हुआ। और इसका हमने एक्सटेंशन लगा के बताया था आपको कि हमारा 470 का टारगेट है और हमने आज देखा कि बिल्कुल 264 का, सॉरी 270 का हमारा टारगेट है और आज हमने देखा 264 का लो लगा। ये जो लाइन हमारी है इस है 12,278 की, इस लाइन को पियर्स करके एक बाउंस आया प्राइस में और उसके बाद इसी प्रकार से मार्केट क्लोज हो गई। अब अब यहाँ से, क्योंकि आज हमारी मार्च एक्सपायरी भी फिनिश हो गई है, एक्सपायरी हो गई है। अब जो नई सीरीज शुरू होगी, अप्रैल सीरीज शुरू होगी, उसमें कल फ्राइडे का भी दिन है। हम जानते हैं कि फ्राइडे को यूजुअली बाजार में थोड़ा सा दबाव देखने को जरूर मिलता है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम देखें तो ये हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन था 14,450 का। एक बार हम यहाँ से ऑलरेडी सपोर्ट लिए, लेकिन आज हम इसके नीचे बंद हुए और ये जो हमारा गैप एरिया था, इस गैप एरिया को आज हमने फिल किया। तो एक जो गैप था, जो अनाउंसमेंट बजट डे की ये कैंडल है, दिस इज योर बजट डे कैंडल। तो बजट डे कैंडल का गैप आज प्राइस ने फिल किया है। अब हम प्राइस एक्शन को वापस समझेंगे, पहले नए दर्शकों को बता दें कि दिस वाज द बजट कैंडल। तो ये जो कैंडल है ये बजट कैंडल थी और बजट कैंडल का जो गैप था, ये गैप जोन था, गैप अप ओपनिंग हुई थी। ये गैप आज प्राइस ने यहाँ पे जाके फिल कर दिया है। तो अब बाजार में क्या लग रहा है, हम आपको एक दो संभावनाएं कुछ बता देते हैं कल के लिए। क्योंकि अगर बाजार में बॉटम बन चुका होता, लेट मी गिव यू वन थिंग टू थिंक लुकिंग एट टुडेज प्राइस एक्शन। एक विचार जो हम आप सभी को देना चाहते हैं कि अगर आज ये करेक्शन कंप्लीट हो ही चुकी थी तो इतनी बुरी तरीके से बाद में सेलिंग नहीं आती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? um, some people asked me how was my day, guys. I forgot to tell you I made around 18,555 rupees today.
This is my profit, and you all can see this is my account. Now if you come back here, तो हम जो आपको विचार देना चाह रहे थे कि अगर एक बॉटम बन ही चुका है तो इतनी तेज गिरावट रिकवरी के बाद नहीं आती है। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अंडरस्टूड। इतनी बुरी रिकवरीज के बाद सेल ऑफ नहीं आते हैं। निफ्टी बैंक की भी अगर हम रिकवरी चार्ट देखें तो दिस इज इवन बेटर, लेकिन फिर भी रिकवरी वाले दिन हमने हाई काटा और वहां से धड़ाधड़ गिरते आए। दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में निफ्टी बैंक इतना नहीं गिरेगी। हो सकता है थोड़ा फ्लैट टू साइडवेज होके एक आध दिन निकाल दे, या कल का दिन फ्राइडे निकाल दे, मंडे से हमको तेजी दिखे। इतना नहीं गिरे क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी बैंक लगभग 5,000 5,500 पॉइंट 37,000 750 से गिरते हुए आ रही है, और आज हमने देखा 32,400 के आसपास का उसने लो लगाया है। तो अब आने वाले दिनों में शायद निफ्टी बैंक इतना नहीं गिरे, लेकिन पूरा जो दारोमदार है वो निफ्टी पे रहेगा, और निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आज भी दिखी है और आने वाले दिनों में भी दिख सकती है। ओवरऑल अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में हम जी रहे थे निफ्टी में, और आज अगर हम इसमें वापस एक एक्सटेंशन लगा दें तो ये पूरा पैटर्न इसने कंप्लीट किया 1 2 3 4 और 5 का। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो गुंजाइश रह गई है वो ये रह गई है कि हम जो इतनी तेजी से नीचे आए हैं, हो सकता है कल फ्राइडे के दिन में निफ्टी अपने लोस को ब्रेक करे। ये जो 14,264 का लो लगाया है निफ्टी ने, इस लो को काट के और नीचे जाए, और उसके बाद वहां पे एक बॉटम बना के फिर रिकवरी आए निफ्टी में। तो निफ्टी का प्राइस एक्शन स्पेशली देखते हुए लगता है कि थोड़ा सा डाउन साइड अभी निफ्टी में बाकी है, और निफ्टी 14,200 की जोन में, 200 का मतलब 10-20 पॉइंट ऊपर या 10-20 पॉइंट नीचे, ओवरऑल इस 14,200 की जोन में निफ्टी एक बार फिर से जा सकती है, और उस एरिया में जाके हम एक बॉटम बनता हुआ देख सकते हैं। तब तक बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज रह सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरे। तो ये मेरा प्राइस एक्शन स्टडी है, एनालिसिस है, और आप सभी के सामने है ये बातें। और फिर वहां से हो सकता है अब हम अप्रैल सीरीज में ये करेक्शन कंप्लीट करके, क्योंकि अगर आपको मैं मूविंग एवरेजेस दिखाऊं तो आज निफ्टी बैंक में सबसे अच्छा बिहेवियर रहा। निफ्टी में अभी थोड़ी सी जगह बची हुई है इधर आने की। वीकली चार्ट्स पे भी अभी इसमें 150-200 की जोन में आने की एक जगह बची हुई है, लेकिन निफ्टी बैंक ने अपना काम कंप्लीट कर दिया आज। तो मुझे आने वाले समय में कम उम्मीद है कि निफ्टी बैंक गिरेगी। हो सकता है ऐसे ही साइडवेज रहे, थोड़ा बेयरिश टू साइडवेज रहे, और तब तक निफ्टी अपना नीचे के टारगेट्स कंप्लीट कर दे। तो ओवरऑल फिलहाल प्राइस एक्शन देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि निफ्टी 14,050 14,100 के नीचे जाएगी। ये मैक्सिमम करेक्शन जोन है। अगर इन केस हम 14,200 के नीचे जाते हैं तो 14,050 से लेके 14,100 के जोन से जहां तक मैक्सिमम फॉल एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि अप्रैल सीरीज में निफ्टी से ज्यादा जाएगी। बाकी ये बाजार है, कुछ भी हो सकता है। इफ एनीथिंग चेंजेस वी विल आल्सो चेंज आवर व्यू। यस, जहां तक निफ्टी बैंक की बात है तो ये वीकली चार्ट्स पे देखिए आपने, आप ये अपना की मूविंग एवरेज को इसने रीटेस्ट किया है। डेली चार्ट्स पे भी अपने की मूविंग एवरेज के बिल्कुल क्लोज है, ऑलमोस्ट रीटेस्ट हो चुका है। तो बिल्कुल इसमें करेक्शन कंप्लीट होती हुई दिख रही है। और कल स्पेशली फ्राइडे है, तो अगर हम बाजार में थोड़ा ऊपर भी खुलते हैं तो ये ध्यान रखें, ऊपरी लेवल से बाजार में फिर से सेकेंड हाफ ऑफ द डे में बिकवाली आ सकती है। और अगर हम नीचे खुलते हैं, पहले हम नीचे के टारगेट्स कंप्लीट करते हैं, तो हो सकता है सेकेंड हाफ में हम बाजार में रिकवरी देखें। ओवरनाइट न्यूज का क्या इम्पैक्ट रहेगा और कल के लेवल्स क्या होंगे, वो हम कल की प्री ओपनिंग वीडियो में बात करेंगे 8:45 बजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर।